इसी तरह मुआमलात में जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, इस्लाम में पैसों के लेन देन के उसूल और ज़ाब्ते हैं। मुआमलात की दो बड़ी किस्में हैं, तीन किस्में उसूली तौर पर। तो एक सियासत मदनिया जिसे कहा जाता है, स्टेट के क्या अहकाम हैं, रियासत के क्या अहकाम हैं। एक है मुआशरत, आपस के जो हमारे मामलात हैं, फिर उसमें दो किस्में हैं। एक पैसों के लेन देन में शरीयत ने क्या अहकाम दिए, दूसरा रिश्तों के मामलात में निकाह तलाक के क्या अहकाम हैं। तो पूरा इस्लाम ने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। कहीं भी आप डंडी मारोगे ना, अपनी चलाओगे, तो इसका मतलब आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। तो पैसों के लेन देन में इस्लाम ने हमें बाउंड किया है कि सूद वाले तरीके से आप पैसा बोलो नहीं कमा सकते। गैर मुस्लिम कमा सकता है, वो कमाता रहे। इसी तरह भाई इस्लाम ने हमें पाबंद किया कि आप जुए वाले तरीके से पैसा नहीं कमा। जुआ किसे कहते हैं? किसी भी हादसे के साथ, किसी भी वाक़ये के साथ अपने नफा को मशरूत कर देना। किसी भी नफा के साथ, अपने वाक़ये के साथ अपने नफा को जब आप मशरूत कर दोगे ना, तो इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि वो वाक़या नहीं हुआ तो आपकी रकम डूब जाएगी, वाक़या हो गया तो रकम इजाफी मिल जाएगी, ये जुआ है। और अगर डूबने का खतरा ना हो तो फिर ये गरर है। गरर कहते हैं गैर यकीनी खरीदो फरोख्त, गरर। इससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आप किसी को रुपया देते हैं कि अगर कल ये वाक़या हो गया तो 1 लाख दे रहा हूं तुझे, 2 लाख लूंगा, वाक़या नहीं हुआ तो मेरे 1 लाख वापस कर देना। तो ये भी क्या है मेरे भाई? हराम है। इंश्योरेंस में क्या हो रहा है? अब उलमा जब इन लोग को समझाते हैं, आपने बीमा पॉलिसी ली, आपके अब्बा मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे, नहीं मरे तो बोलो ना, मिलते हैं पैसे? फिर नहीं मिलते। अब आप कहें कि ये ताउन है, बेचारा यतीम हो जाएगा तो यतीम होने पर इतने पैसे इसको मिलेंगे। भाई ताउन जायज शक्ल में जायज है, सूद और जुए के तरीके पर जायज बोलो नहीं है। सूद और जुए के तरीके पर थोड़ी जायज है ताउन। जब जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया है ना, उस वक्त जुआ बड़ा खानदानी खेला जाता था, उस जुए से गरीबों को फायदा होता था। उस जुए को इस्लाम ने हराम करार दिया। अरब क्या करते थे? तीरों पे नाम लिख के डालते थे, तीर घुमाते थे, जिसका नाम आ गया ना, सारे रकम जमा करते थे पहले। जैसे 7 अफराद हैं, जुआ खेल रहे हैं, 7 तीरों पे सबके नाम लिखे और वो पांसा डाला। अच्छा फर्ज करो 1-1 लाख सबसे जमा कर लिए, कितने जमा हो गए? 7 लाख। फिर जब जिसके नाम जुआ आया ना, जो जीत गया, उसको 7 लाख रुपए मिल जाते थे अकेले को। वो क्या करता था? वो सारी रकम गरीबों में बांटता था। फायदा किसको हो रहा था भाई? उसको ये फायदा होता था भाई नाम किसका आएगा? मेरा नाम आएगा, मैंने खिलाया। इस्लाम ने कहा कि गरीबों की मदद का ये तरीका ठीक बोलो नहीं, हलाल तरीके से कमा के गरीबों की मदद करो। जुए में जीती हुई रकम गरीबों की मदद में इस्तेमाल मत करो। तो ये हराम है, नाजायज है। तो इंश्योरेंस में यही हो रहा है। फिर भी उलमा कहते हैं किसी मुल्क का कानून है इंश्योरेंस करवाना, वहां आप मजबूर हैं, लेकिन उस पर हलाल का लेबल ना लगाएं। बहुत से मुल्कों में आपको वीजा ही नहीं मिलेगा, रहने की इजाजत ही नहीं मिलेगी, वहां एक मजबूरी है। तो वो फिर अल्लाह हुकूमत से पूछेगा, लेकिन आप उस पर हलाल का लेबल बोलो मत लगाओ। अपने इख्तियार से ये काम मत करो आप। और ये भी जहन में रखें, इंश्योरेंस वाले जो कहते हैं ना ये ताउन है, ये भी झूठ है, ये बिजनेस है। ये क्या है बोलो भाई? बिजनेस। वो ताउन की नीयत से ये काम नहीं करते। नोट छापने का एक तरीका है। इसकी मिसाल ऐसे है, 10 आदमी मुझे नजर आए, मेरे पास कोई बिजनेस है नहीं, मैंने क्या किया, मैंने एक चाल चली। यहूदी दिमाग है ना इन सब चीज़ों के पीछे, कुछ किए बगैर पैसा कमाओ। नेचुरल तरीके से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, कुछ करना पड़ता है भाई। मुर्गियां खरीदोगे, पता नहीं अंडा दें ना दें, बीमारी आ गई पूरी मुर्गियां ही मर गई। गाय खरीदोगे, दूध निकालना पड़ेगा रोजाना सुबह सुबह, उसका दूध बेचोगे। किसी दिन गाय का मूड ऑफ है,
तो दूध भी मार्केट से शार्ट। तभी देखो भैंसों वाले भैंसों को खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं ना, लतीफे सुना सुना के खुश रखते हैं, टेंशन में ना जाए भैंस। मैंने गाय पाली है ना, मुझे पता है गाय टेंशन में होगी दूध नहीं देगी वो। अबे तुझे टेंशन के दूध से क्या ताल्लुक है यार, ना ना ना, वो देगी नहीं दूध। मैं पहले मुझे खुश करो, उसकी सेवा करते हैं, उसको खुश रखते हैं और समझाते हैं उसको, फिर जाके दूध देती है। तो हलाल कमाने में बड़े बखेड़े हैं। तो यहूदी दिमाग ने क्या सोचा कि चंद दिनों में करोड़पति बन जाओ, तो वो ऐसे दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा यार ऐसा करो, 10 आदमी है ना, ये एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ इंश्योरेंस का। 10 आदमी है, इनको उल्लू बनाओ, 10 करोड़पति लोग हैं, इनको जाके समझाओ देखो तुम 10 के 10 तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारी बीवी भी है, अल्लाह ना करे आज तुम मर गए, आज तुम मर गए, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों का कल क्या होगा? सारे आदमी कहते हैं पता नहीं क्या होगा यार। तो ऐसा करो, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं, 1-1 करोड़ तुम 10 के 10 मुझे दे दो, किस्तों में दे दो, कैश दे दो, वो तो किस्तों में ही चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर तुम मर गए ना, अगर तुम मर गए, 1.5 करोड़ मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों, मंथली तुम दे दिया करो। मैंने पहले से कैलकुलेशन की भी है, माहिरीन से अंदाजे लगवाए हुए हैं कि कितने लोगों के मरने का चांस है हादसे से। सारी दुनिया थोड़ी मर जाती है भाई। अबे कोविड में भी 1/3 दुनिया भी हलाक नहीं हुई है। डिजास्टर जितने भी आते हैं 1% आबादी भी नहीं मरती है। जवान आदमी की मौत का रेशो 2% होगा, 5% होगा। तो पहले से कैलकुलेशन की हुई है कि यार इतने % चांस है मरने का, 1 मर गया, 2 मर गया अफोर्ड कर लूंगा, बाकी 8 थोड़ी मरेंगे, वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट। इंश्योरेंस का मैंने बिल्कुल सादा सा खुलासा जो आपके सामने पेश किया है ना, वो ये है, बेस ये है इसकी। आगे फिर उसमें बड़ी तफसील है, डिटेल है उसकी। मैं समझा पा रहा हूं भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, सिलसिले में आए हुए हैं मुलाकात के लिए। बेस ये है या नहीं है? बाकी फिर उसमें डिटेल है, पूरी तफसील है उसका। तो उन्होंने असल इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है। और एक और होशियारी पता है क्या की है? इंश्योरेंस कंपनी को लिमिटेड भी कर दिया। लिमिटेड का मतलब क्या है? कंपनी आजकल सारी लिमिटेड है कि प्रॉफिट जब तक होगा हम देंगे, लॉस कंपनी के जिम्मे नहीं है। यानी आप क्या दिमाग लड़ाया है यार। देखो ये ऐसे है, ये दुनिया गोरा गेम क्या खेल रहा है, यहूदी गेम क्या खेल रहा है, और गोरा भी कर रहा है ये काम। इस्लाम इन चीजों में कबाब में हड्डी बनता है, तभी इन लोगों को इस्लाम पसंद नहीं है। कंपनियों के आगे आपने देखा होगा ना लिमिटेड, ये क्या है लिमिटेड? ये मंजन है। मिसाल के तौर पर 4 आदमी मिलके कारोबार शुरू करते हैं। भाई मैं हो गया, वसीम भाई हो गए, गफ्फार भाई हो गए, सत्तार भाई हो गए, टोटल कितने आदमी हो गए? 4। हमने लोगों से पैसा, अपना 5 रुपए भी नहीं लगाए, लोगों को हमने मंजन बेचा, जबरदस्त कंपनी खुल रही है, बिजनेस हो रहा है, अपना मंजन अपना है, वो बैंकों से कर्ज लेके दे दनादन बिजनेस करके शेयर होल्डर को हमने देना शुरू कर दिया। अच्छा भाई ये बिजनेस तो 4 आदमियों का है। नहीं भाई हमारा नहीं है, ये कंपनी का बिजनेस है। ये किसका बिजनेस है? कंपनी को एक शख्स से कानूनी फर्ज कर लिया है, लीगल पर्सन। ये मेरा नहीं है भाई, मेरा इससे कोई, ये लीगल पर्सन है, हवा में भी उसका वजूद बोलो ना नहीं है। ये एक लीगल पर्सन है, उसका कोई भी नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दो, कोई अच्छा सा नाम बता दो ताकि मिसाल और अच्छी हो जाए ना। कुछ भी नाम रख दो। नहीं तारिक मसूद नहीं भाई, कुछ भी नाम रख दो आप। रफी भाई नाम रख दिया, उस कंपनी का नाम है रफी एंड सन्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। अब 4 आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कंपनी जवाबदेह है, कंपनी प्रॉफिट तकसीम करेगी। अब कंपनी को हो गया लॉस, यानी हम 4 आदमियों ने, असल में तो हम 4 ने मिलकर बिजनेस का बेड़ा बोलो गर्क। जब कमा रहे थे तो करोड़ों रुपए हमने कमाए लोगों के पैसों से, दे दनादन बंगले बना लिए। इस्लाम कहता है कमबख्तो, जब तुम कमा रहे हो तो रिस्क भी तो लो ना नुकसान का। दैन चढ़ेगा, कर्जा चढ़ेगा तो तुम पे चढ़ेगा। देखो 1 आदमी 2 आदमियों ने मिलके बिजनेस किया ना शिराकत पे, तो जब इस कारोबार पे कर्जा आएगा तो दोनों पे आएगा ना।
इन्होंने क्या किया, कमबख्तों ने, कर्जा जब आ गया ना, लॉस में जा रहे हैं, हम पे नहीं आ रहा, ये कंपनी पे आ रहा है। अब जब आप आओगे, भाई मेरा जो नुकसान हुआ है, मुझे पैसे चाहिए, कंपनी से लो। कंपनी की ना टांगे हैं, कंपनी के ना हाथ हैं, कंपनी की ना जबान है, कंपनी की ना, वो है कहां, कागज में है। वो कागज अपनी बकरी को भी नहीं खिला सकते आप। ये मतलब होता है किसका, लिमिटेड, कि सिर्फ ये जितने एसेट्स हैं ना कंपनी के, उस हद तक लॉस कंपनी के जिम्मे है। आपको कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो बड़े बड़े लोग जो कंपनी के 70% हिस्से के मालिक हैं, उनके घर लॉस की तलाफी के लिए आपको जाने की इजाजत बोलो नहीं है, क्योंकि ये उनका बिजनेस नहीं है। वो सिर्फ पेड़े खाने के लिए तो उनका बिजनेस है। जब लॉस में जाएगी कंपनी तो कंपनी इसकी जिम्मेदार है, और कंपनी है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि कंपनी डिसॉल्व हो गई है। कंपनी क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो वो जो कागज में थी वो भी नहीं है अब। ये गेम किसने, ये मंजन किसने बेचा है, अंग्रेज ने, जो सुबह शाम ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बातें करते कमबख्त थकता नहीं है। इस्लाम ने इस पे पाबंदी लगाई है। तभी हम मिजान बैंक के भी लिमिटेड वाले उनसर को नहीं मानते हैं। लिखा होता है मिजान बैंक में भी, हम कहते हैं ये शर्त खिलाफ शरअ है। मिजान बैंक से लेन देन जायज है, लेकिन ये जो शर्त लगी हुई है ना कि कंपनी जिम्मेदार होगी, ये शर्त शरीयत के क्या है, खिलाफ है। हम कहते हैं लॉस हुआ तो उसके जो ओनर है वो जिम्मेदार होंगे अपनी जेब से भरने के। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझे। बात शर्तें ऐसी होती हैं, उन शर्त की वजह से अक़द फासिद नहीं होता, लेकिन शर्त ही वो कलअदम होती है। शरीयत कहती है शर्त नहीं है, इसको हम नहीं मानते। जैसे कुछ दिन पहले मियाँ बीवी आए ना, शादी कर रहे थे, तो उसमें शर्त लगाई औरत ने कि अगर मर्द ने दूसरी शादी की तो 1.5 करोड़ रुपए मुझे देंगे। मैंने कहा मैं ये शर्त तो लिख दूंगा, लेकिन इस शर्त की शरीयत में कोई हैसियत, इस शर्त पे निकाह किया तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ये शर्त क्या होगी भाई, कलअदम होगी। तो बात शर्तें जब अक़द में लगाई जाती हैं तो कुछ शर्तें तो ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो एग्रीमेंट ही बातिल हो जाता है, फासिद हो जाता है। कुछ शर्तें ऐसी होती हैं एग्रीमेंट तो सही हो जाता है, लेकिन शरीयत कहती है इस शर्त की कोई शरई हैसियत बोलो नहीं। तो फिर वो खातून बेचारी परेशान हो गई। मैंने कहा मैं तो लिख दूंगा, लेकिन इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। फिर क्या करें। फिर एक और तदबीर हमने उनको बताई, वो फिर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। हर काम मिंबर पे बताने का नहीं होता। मैं तो लोगों को दूसरी शादी का मशवरा देता हूँ, लेकिन अब आप देखो वो खातून कह रही कोई ऐसा टेक्निकल तरीका हो कि शादी ना कर सकें। फिर एक टेक्निकल तरीका मैंने बताया, समझ रहे हो। उससे ये तो नहीं हुआ कि मर्द शादी नहीं कर सकेगा, करने की तो अल्लाह ने इजाजत दी, लेकिन कुछ इख्तियारात औरत के पास चले जाएंगे। वो फिर मैंने उनको बता दिया, लेकिन हर चीज़ बताने की नहीं होती। बाज़ चीज़ें हर एक के लिए नहीं होती, उससे घर ख़राब होने का ख़तरा होता है। कभी छाँव में आएंगे, अकेले में मिलेंगे, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अब देखो इस्लाम ने कितनी पाबंदियां लगाई हैं ना। तो ये दुनिया जो इंसानों की हुकूक की बात करती है, बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें हुकूक गरीब का बेड़ा गर्क हो रहा होता है। इसमें कंपनियों के जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक देखो आप, वो ऐसा पैसा कमाते हैं, गम कोई नहीं होता उनको। गम यही होता है कि कंपनी खत्म हो जाएगी बस। लेकिन एक आम ताजिर को गम ये होता है कि भाई मुझ पे कर्जा ना चढ़ जाए, कर्जा चढ़ा तो मेरे घर लोग आके बैल बजाएंगे। लेकिन खरबपति ताजिर को ये खतरा नहीं होता। वो कहता है मेरे घर आके बैल नहीं बजाएंगे, कंपनी का दफ्तर में जाके बैल बजाएंगे, और जब कंपनी खत्म होगी तो दफ्तर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, या दफ्तर से ले लें, दफ्तर क्या करेगा, तो नाम ही नहीं आता ना, कंपनियों का आ रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनियां खोलना जायज नहीं है, कारोबार करें आप, लेकिन ये गोरे की आपको होशियारी बता रहा हूं मैं। ये जो बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग हैं ना, इन्होंने कैसा इंसानियत को बेवकूफ बनाया है। तो जाहिर है अल्लाह का कानून, अल्लाह तो सबको एक नजर से देखता है ना, तो फिर अल्लाह जो कानून बनाता है उसमें ये नहीं देखता कि उसको क्या नुकसान हो रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है। सारी इंसानियत को देख के अल्लाह कानून साजी करते हैं। तभी हम ये कहते हैं कि इंसानियत की फलाह व बहबूद सिर्फ अल्लाह के कानून पे चलने में है। इंसानों से पूछ के कानून बनाओगे तो कानून बनाने वाले अपने आप को सबसे पहले फेवर देंगे। तभी जिन मुल्कों में असम्बलियों में लोग शराब पीते हैं, वो कभी भी शराब के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया में किस कदर फसाद हो रहा है शराब की वजह से, सारी दुनिया जानती है, कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। लेकिन भाई क्यों शराब को इल्लीगल नहीं करते?
जो असम्बलियों में पहुंचते हैं वो खुद मेजॉरिटी उनमें शराब पी रही होती है। शराब पी के तो आए होते हैं, वो कैसे उसके खिलाफ कानून साजी करेंगे? वो कहते हैं अगर हम ना पी के आए होते तो हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता।